जिस तरीके का एनवायरनमेंट हमें इंडिया में मिलता है, दैट इज़ मोर सूटेबल फॉर दीज मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस कंपैरेटिवली टू स्प्रिंट। उस डिप्लोमा में आज भी जो करिकुलम है दैट इज़ अ 60-year-old करिकुलम। आज के टाइम पे कोचिंग के लिए जाता कौन है? हु इज ऑप्टिंग फॉर कोचिंग? ओनली एथलीट्स who are getting unsuccessful at a certain level, जिसने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया। और कोच हम कहते हैं कि भैया तुम्हें अच्छा लगता है कि भैया इतने मेडल आए हैं, लेकिन वो कोचों को तो ना हम सम्मानित कर रहे हैं, ना हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ना हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम कोचेस पे इन्वेस्ट करें। स्त्री इंडिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महावीर रावत और आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्वाति सिंघल जी, जो कि फ़िलहाल तो एक प्रयास में है कि वो भारत के जो आने वाले एथलीट्स हैं उनको ट्रेनिंग दें, बच्चों को ट्रेन करती हैं, लेकिन खुद पहले बहुत अच्छी एथलीट रही हैं। दिल्ली का नाम इन्होंने कई मंचों पर रोशन किया है, इंटर यूनिवर्सिटी तक भी इन्होंने कमाल दिखाया है। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, व्हाई आपको किसी ने बोला यार ये एथलेटिक्स में क्या रखा है, ये तो भागम भाग, इंडिया का कोई फ्यूचर भी नहीं है, और ख़ासकर जो एक फीमेल के साथ जुड़ता है कि यार आपका कॉम्प्लेक्शन आउटडोर में ख़राब हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें बचपन से आपको सुनने को मिली थी? माई पेरेंट्स ऑल्सो यूज्ड टू से दैट इन द स्टार्टिंग कि अरे इतनी टैनिंग हो रही है, बड़े होके शादी करनी है, कैसे करोगे? टैनिंग तो आपने रिफाइंड वर्ड यूज़ किया है कि काली हो रही हो। Yes, so and we face that today also, like in today's world also, today's school times also, girls don't want to go out and play. Why? Because कि मैम टैनिंग हो जाएगी, मैम हमारे कॉम्प्लेक्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा। So children are understanding, gradually they are understanding the importance of fitness. Everyone is, सबको समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ, like in my case, my school was very supportive. So my principal, Dr. Alka Kapoor, she has been very supportive. My teachers have been very supportive. So they motivated me for it. If you want to know my story, जो अभी आपने चीज़ बोली कि हम ये होता था कि एथलेटिक्स में क्या है, सिर्फ भागना होता है। So I also had the same phenomena. I used to play kho-kho in my school, and then the athletics coach came in, and now he is working with the Delhi government. His name is Mr. Raman Jha. He is an athletics coach with the Delhi government. So he came in and he saw me playing kho-kho. तो ही अप्रोच माई ब्रदर, एंड माई ब्रदर वॉज ऑल्सो इन द सेम स्कूल, तो उन्होंने उनके थ्रू बोला कि प्लीज सेंड हर फॉर एथलेटिक्स। आई यूज्ड टू स्नीक आउट। वाई? बिकॉज एथलेटिक्स में क्या होता है, सिर्फ भागना होता है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। दैट वॉज माई मेंटालिटी। बट देन व्हेन आई गॉट इनटू इट, so I was like, for the next 3-4 years, after next 3-4 years, it was my life. And what were your events? My events were 400 and 800 meters. So I have created a lot of state records in 400 meter and 800 meter. And in 800 meter, I am still, in the last decade, I am the solo athlete who has won a track medal from Delhi University at Inter-Varsity Games. No one after me in the track events has done it. 800 and 1500 are supposed to be the complete races. वो कहते हैं कि उसमें endurance भी चाहिए, speed भी चाहिए. So I think if you go, हालांकि पूरा ग्लैमर 100-200 में रहता है, लेकिन they say कि 800 और 1500 जो हैं वो बहुत बहुत मुश्किल races. They are the toughest. They are called the complete races. But वो आपको ये इवेंट मिले थे या फिर आपको लगा कि नहीं, या फिर आपके कोच ने बोला था कि तुम्हारा फ्यूचर यहाँ है? My coach told me that this is where you can excel, and I think we belong to the generation जब हम सुन लेते थे कि हाँ हमारे सर कह रहे हैं तो he is right, his identity. आजकल तो बच्चे खुद आते हैं और बताते हैं मैम I'll do 100 meter. So the generation has also changed. And what were your early days? I'm sure कहते हैं कि running is a funless sport. Yeah. Fun आपको ढूंढना पड़ता है, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं जो लगातार दौड़ रहे हैं पिछले nearly 2,000 days non-stop running सुबह करते हैं. I said यार what motivates you? मतलब to be very honest, अच्छा मुझे कोई
3 घंटे ग्राउंड में रख ले और खिलवा ले तो मैं खेल लूँगा, लेकिन वो कहे कि 3 किलोमीटर भी दौड़ ले, मैं क्यों दौड़ रहा हूँ? तो ही सेड कि नहीं, इट्स अ फनलेस स्पोर्ट एंड यू हैव टू कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। So, as I told you earlier, I used to sneak out कि मैं छुप जाती थी सर को देख के कि अब मेरे को देखेंगे फिर मुझे बुला लेंगे और बोलेंगे कि चलो भागना शुरू करो। So I used to sneak out, but again when I started doing it, it is वही एक तरीके का नशा है, आप लगा लीजिए कि if you start it, you don't stop. I used to be afraid of, I was very afraid of 800 meters. अच्छा. I did not like it. It is, I consider it as the toughest race. It is tough. It is the toughest race. So I did not used to like it. And फिर मैंने अपने आप को कैसे मोटिवेट करना शुरू किया when I used to complete 600 meter. तो फिर मैं उसके बाद अपने आप को बस अब लास्ट 200 रह गई. वो हर कोई The यही last करता है. 200 and you have to give it all. जी. So I was afraid of doing the long running, but once I started doing it, I used to go endless, 1 hour, 2 hour, and I used to keep running and keep running. वो I guess वो passion एक बारी जब आप generate कर लेते हैं तो the purpose comes on its own. और लोगों को लगता है कि 100, 200, 400 है, लेकिन उस 100 मीटर के लिए आपको 5-6 किलोमीटर दौड़ने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि 400 है, वो 400 के लिए रेडी होने के लिए आपको बहुत सारे किलोमीटर दौड़ने पड़ते हैं जी। if we talk about the technicality, अगर हम इंटरनेशनल स्टेज पे भी कंपेयर करें, people don't understand this, but Indians are actually meant more for 400 and 800, 800, 1500. क्यों आपको ऐसा लगता है? टेक्निकलिटीज के बेसिस पे, एनवायरनमेंट के बेसिस पे, अगर हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करें, so how much have we excelled in 100 and 200 and how much have we excelled in 800 and 1500 if you talk about the data and the records. So like अगर हम अभी भी 100 meters की बात करें तो it is very difficult for the athletes to still qualify for that Olympic berth also. वो तो बहुत दूर है. But 800 and 400 meters, 1500 meters, we are already doing it. Like Avinash Sable is a very good example. Yes. आपको लगता है कि हमारी बॉडी जो है Exactly. जो हमारा environment है, जो हमारा genetic build है, जिस तरीके का environment हमें इंडिया में मिलता है, that is more suitable for these middle and long distance races comparatively to sprint. We are good at throws, the power events are good, but वो 100 meter, that sprinting ability, we need to still develop. आई थिंक वी शुड, आपको कभी लगता है क्योंकि आपने इतने स्पोर्ट्स और इतने इवेंट्स देखे कि हमें अगर हम थोड़ा और होशियारी से इवेंट्स पिक करें तो हमारे एक्सेल के चांसेस बढ़ जाते हैं? When I talk to people around me, then I say this, that सिर्फ हम ये जो इवेंट्स की बात करते हैं ना, ये सिर्फ तब करते हैं जब ओलंपिक्स आते हैं या कॉमनवेल्थ. बीइंग एन एथलीट, आई गेस दिस इज अ स्टोरी ऑफ एवरी एथलीट कि तभी बात होती है कि इंडिया के मेडल्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, क्या रीज़न है. ग्रास रूट लेवल पे जो वर्क करना है उसके ऊपर अभी भी फोकस की कमी है. लाइक यू विल बी अस्टोनिश्ड टू नो दिस कि जो कोचिंग, the basic requirement for coaching in India is a diploma in sports coaching. You need to complete your NIS, National Institute of Sports offers that diploma. उस डिप्लोमा में आज भी जो करिकुलम है, that is a 60-year-old curriculum, and we are still following that curriculum. तो हम इनिशिएटिव जो ग्रास रूट लेवल से शुरू करना है, we are not working on it. आपको कभी लगता है कि हमें एथलीट तो चाहिए पर कोचेस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि भैया जब अच्छा कुक नहीं मिलेगा तो अच्छी डिश कहाँ से पैदा होगी? लोगों को एंड प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन उस एंड प्रोडक्ट को बनाने में हमारे कोचेस, हमारे मैस्योर, हमारे फिजियो, हमारे न्यूट्रिशन, इन सब की जो बातें होती हैं वो करने को कोई तैयार नहीं है. क्या आपको सही लगता है? आज till now people do not understand कि everyone has a defined role. कोच का रोल है. कोच का काम है आपके ट्रेनिंग प्लान्स को डिजाइन करना. इन इंडिया कोच का काम आपका मेंटोर बनना भी है, आपका एथलेटिक ट्रेनर बनना भी है, आपका जिम ट्रेनर बनना भी है, आपका मैस्योर भी आपका कोच होता है, आपका डाइटिशियन भी आपका कोच होता है. एंड बट द कोच इज नॉट ट्रेन फॉर ऑल दिस. कोच तो ट्रेन सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हो रहा है, बट पीपल
people are not understanding this. नहीं, पीपल तो ठीक है, लेकिन सरकार के लिए भी हमें मुद्दे देखें। कोचेस के लिए कोई प्लान ही नहीं है। और कोच हम कहते हैं कि भैया तुम्हें अच्छा लगता है कि भैया इतने मेडल आए हैं, लेकिन वो कोचों को तो ना हम सम्मानित कर रहे हैं, ना हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ना हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम कोचेस पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि खिलाड़ी तो वो फल है, लेकिन पेड़ नहीं लगाओगे तो वो फल कहाँ से आएगा? हमें फल तो चाहिए, एथलीट तो चाहिए, लेकिन हम कोचेस पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। ये जो माइंडसेट है, ये चेंज आई थिंक या तो सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है या हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। We can say that like आज के टाइम पे कोचिंग के लिए जाता कौन है? Who is opting for coaching? Only athletes who are getting unsuccessful at a certain level, जिसने नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया, मेडल्स अर्न करे, बट किसी भी XYZ रीज़न की वजह से दे वर नॉट एबल टू एक्सेल फर्दर, या वो आगे नहीं कर पाए। सो देयर नेक्स्ट स्टेप इज कि चलो कोचिंग डिप्लोमा कर लेते हैं और कोच बन जाते हैं। एक्चुअली स्टडीइंग एंड देन इम्प्लीमेंटिंग इट ऑन द फील्ड आर two different things. Not everyone who is good in books can do it on the field. Not everyone who is good on the field is good in books. तो वो एक बैलेंस जो जनरेट करने की ज़रूरत है, उस बैलेंस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उस अवेयरनेस को क्रिएट करने की ज़रूरत है, वो उसको टारगेट करना इज अ बिग आस्क। जब आप नेशनल्स जाती थी या इंटर यूनिवर्सिटी खेलने गई, तो कौन से राज्य की लड़की आपको सबसे इम्प्रेस करती थी? यार क्या ये लड़कियां हैं, इनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, क्या विजन मिल रहा है, या somehow यू नो जैसे टीम आती है तो विच स्टेट और क्या रीज़न था उसके लिए? यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट एथलेटिक्स एंड ऑन द ट्रैक, Kerala has always dominated. Kerala has always dominated it. उस टाइम पे तो केरला वॉज अ डोमिनेंस। ड्यूरिंग माई टाइम केरला वॉज अ डोमिनेंस, सदर्न स्टेट्स actually dominated it. Now it has shifted a lot. It has shifted towards the northern states now. मैं आपको बस आने वाला था। It has shifted a lot to the northern states. In my time, it was Kerala. Like the team used to get its own mess और पूरी preparation के साथ आती थी केरला की टीम। अपनी सारी चीजें, अपना पूरा टेंट लेके आते थे, वहाँ पे टेंट सेटअप करके, अपना मसाज टेबल सेटअप करके, सारी चीजें सेटअप करके, सो वो वैसे ही एक एंजाइटी क्रिएट कर देता था कि अच्छा केरला के एथलीट्स के साथ compete करना है। वैसे अभी मैं देख रहा था कि चाहे नेशनल गेम्स हों, चाहे यूथ गेम्स हों जो खेलो इंडिया के चलते हैं, उसमें महाराष्ट्र इज़ डूइंग वेरी वेल। दिल्ली भी ठीक है, लेकिन अभी तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। सो देयर आर सम स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु इज डूइंग गुड, हरियाणा इज डूइंग गुड इन मेनी ऑफ द इवेंट्स। स्प्रिंटिंग में थोड़ा हरियाणा डोमिनेंस हो जाता है। तो अब काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पहुंच गए हैं, बट हाउ वुड यू से दैट स्पोर्ट्स इज इम्पॉर्टेंट इन अ गर्ल्स लाइफ? एक लड़की की ज़िंदगी में, वैसे तो हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूरी है, लेकिन एक फीमेल की ज़िंदगी में ज़रूरी क्या है? क्योंकि हम अपने पॉडकास्ट पे आपसे पहले जितने भी मेहमान आए वो कहते हैं कि आप जीतो न जीतो, प्लेयर बनो न बनो, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आपके जीवन में स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। ये बहुत बड़ा है क्योंकि स्पोर्ट्स कैरेक्टर बिल्ड भी करता है, कैरेक्टर रिवील भी करता है जब उसको बहुत ज़रूरत होती है, और फिटनेस तो है ही। सो रादर देन आप इसे प्रोफेशनली लो या ना लो, स्पोर्ट्स एक फीमेल की ज़िंदगी में इंडिया में बहुत ज़रूरी है। सी if I give my example, तो स्पोर्ट्स ने आज रीडिफाइन किया मुझे। अच्छा। आज मैं जो हूँ, मेरी लाइफ जो शेप हुई है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स। अगर शायद मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होती तो आई वुड हैव गॉन इनटू सम अदर फील्ड, या मैं कुछ और एक्सप्लोर कर रही होती लाइफ में। मेरे अंदर जो डिसिप्लिन है, मेरे अंदर जो पैशन है, आज जो भी God's grace, I feel that I'm on the right track, I'm on the right path, I have these good qualities in me, and I just appreciate कि वो एक अच्छा decision था। वो it was God's grace on me that my coach came into my life and he guided me towards, he showed me the right path, और आज मैं जो भी हूँ मैं स्पोर्ट्स की वजह से हूँ। It builds characters and it changes your life entirely। और एक फीमेल की ज़िंदगी में तो स्पोर्ट्स it gives you so much of courage, जो like
हर सिचुएशन ऑफ लाइफ में यू नीड करेज, यू नीड दैट डिटर्मिनेशन टू अचीव समथिंग, और वो स्पोर्ट्स से ज़्यादा आपको कोई चीज़ नहीं सिखा सकती. फेलियर्स और विंस को, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एक्सेप्टिंग फेलियर्स इन लाइफ, वो जो जीतने के बाद भी जो आप ज़मीन पे रहना सीखते हो स्पोर्ट्स से, वो शायद कुछ और नहीं सिखा सकता आपको लाइफ में. शुरुआत में कभी ऐसा हुआ था कि अरे क्या एकदम बॉडी टाइट कपड़े पहन रहे हैं, और को लोगों को भी थोड़ा अपने आप को भी फीमेल असहज महसूस करती है कि यार दीज आर वेरी टाइट बिकॉज दैट्स हाउ द ड्रेसेस आर. सो वाज दैट आल्सो अ पार्ट ऑफ? इनिशियली माय कोच वाज सो प्रिजर्वेटिव, उन्होंने कभी पहनने नहीं दिया. अच्छा. So he used to take us in t-shirts with sleeves and shorts जो घुटने तक होती थी. We were never allowed to wear sandals. तो I am in touch with my coach till now. He is still a mentor in my life. So मैं कभी कभी बोलती भी हूँ, सर आपने मुझे कभी ये चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं करनी थी. I was not able to experience it. But yes, इनिशियली थोड़ा सा when I deal with female athletes, तो थोड़ा सा ये लगता है, but then they get into it once they are habitual to it, once they know that it is important, then they are okay with it. They like doing it. And now you are a coach, and you are going to the same school where you studied. तो मुझे पता नहीं ये अच्छी बात है ये बुरी बात है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं उस स्कूल को तो छोड़ दूं, पर उसकी कीमत तब पता चलती है कि जब हम अपने स्कूल को ना बाद अभी भी फोटो देख के आंख में आंसू आ जाते हैं कि यार क्या स्कूल था. लेकिन उस समय तो मन करता है कि कहाँ से यहाँ से भाग जाऊँ. Same, I had the same feeling. Everyone has the same feeling कि कहाँ फंस गए, क्यों, मेरा स्कूल तो अच्छा है ही नहीं. कब मिलेगी मुक्ति, कब मिलेगी, बस 12th पास हो जाए. बस. But now as a teacher here, और 12th पास करने के, I had a gap when I was doing my degree. Definitely. So वो जो gap था, so I realized कि स्कूल से अच्छी लाइफ तो कोई हो ही नहीं सकती. The teachers that जिन्होंने शेप किया है आज हमें जहाँ हम हैं, सो उनसे ज़्यादा बेटर टीचर्स तो मिल ही नहीं सकते थे लाइफ में. प्रिंसिपल मैम ने जितना गाइड किया, जितना सपोर्ट किया, द एनवायरनमेंट दैट वी हैव इन द स्कूल फॉर स्पोर्ट्स, the dedication that Ms. Alka Kapoor, Dr. Alka Kapoor is the principal of the school, the dedication that she shows towards sports, it is incomparable, it is remarkable, and we are one of the best schools in India in the field of athletics. So that is her vision, and मेरे सर की मेहनत, हम मेरे कोच की मेहनत, ही स्टिल एसोसिएटेड विद द टीम, एंड बच्चों की डेडिकेशन, सो वी आर एबल टू मेंटेन इट. बेसिक प्रॉब्लम, हालांकि अभी आप इतनी मतलब उम्र दराज नहीं हुए कि आप बहुत ज़्यादा डिमार्केट कर पाएँ, बट व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम, और इज़ बेसिक प्रॉब्लम कहना बहुत गलत होगा, व्हाट इज़ द चेंज कि जो आपके दिमाग में माइंडसेट था और इस जनरेशन के दिमाग में जो माइंडसेट है? जो सबसे बड़ा डिफरेंस दैट आई फील नाउअडेज, जैसे इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स हम ये एग्जांपल बच्चों को भी देते हैं कि वंस if you are in a school and you invest 12-13 years of your in the school, you get a 12th pass certificate, but this is not a guarantee in sports कि 12 years of investment के बाद आपको नेशनल मेडल भी मिलेगा या नहीं, आप ओलंपिक्स जीत ही जाओगे. तो but children are not ready to understand this. बच्चों को ये नहीं समझ में आता है, बच्चों को ये लगता है कि 1 साल में सक्सेस मिल जाए, 6 महीनों में नेशनल चैंपियन बन जाऊं. एक्चुअली उनकी गलती भी नहीं है, ये ज़माना ही इंस्टेंट फूड चल रहा है, इंस्टेंट सक्सेस चल रही है, इंस्टेंट मैरिज चल रहा है, इंस्टेंट ब्रेकअप चल रहा है, इंस्टेंट डिवोर्स चल रहा है, तो ये सब कुछ इंस्टेंट वाली जनरेशन चल रही है. सो दैट इज द मेजर चेंज कि वो जो ईगरनेस है ना, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बडिंग टैलेंट्स हैं जिनको जो हो जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं. दे कुड हैव डन सो मच बेटर एंड बट दे कुड नॉट बिकॉज दे वर सो ईगर. वो आप अर्ली स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं, हम उसे अर्ली स्पेशलाइजेशन कहते हैं इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट, मतलब आप उनको 2 एक्सरसाइज बताओगे तो वो 4 कर लेंगे, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हम वो यूट्यूब से देख रहे हैं, वो अलग अलग सोर्सेज से चीज़ें गैदर करके दे डूइंग एक्स्ट्रा, which is a problem for them. इंडियन स्पोर्ट्स की ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अर्ली स्पेशलाइजेशन.
कितने ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जो यूथ लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और कन्वर्जन रेट कन्वर्ट नहीं कर पाते। मैंने कहीं डॉक्टर के पास जाता हूँ कभी कभी, वैसे तो बहुत कम ही जाना, वो कहते हैं कि गूगल और इंस्टाग्राम का ज्ञान जूतों के साथ बाहर ही उतार दें। तो डोंट कम विथ मी हेवीली लोडेड विद एजुकेशन। कभी कभी जो है वो इनोसेंट रहना भी बहुत अच्छी बात है। आपने एक शॉर्टकट की बात कही, ड्रग्स डोपिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि शॉर्टकट की राह में आ रहा है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है प्रोसेस ओरिएंटेड और एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड। क्या एक्स्ट्रा डोपिंग जो हो रही है, एंड वी आर लीडिंग द डोपिंग इन नाडा एंड वाडा राइट नाउ, इज इट अ रिजल्ट ऑफ इंस्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस? It exactly is. The reason that it is rising is that people want early success. When we go to state level meets, you must have seen this in the newspapers also. In the last 2 years, Delhi के stadiums में, there was a meet in the Delhi athletics meet चल रही थी JLN स्टेडियम में, एंड लास्ट में फाइनल में 8 पहुंचे थे और एक भागा। अगले दिन फाइनल में एक पहुंचा था और फिर शायद वो भी डोपिंग में आ गया, वो भी डोप में पॉजिटिव, यानी 8 के 8 जो फाइनल में आए थे वो डोपिंग कर रहे थे। एंड this is the reality if you have a look at the washrooms. वो जो फोटोग्राफ्स आई थी न्यूज़पेपर में, वो फेक फोटोग्राफ्स नहीं थी। दैट इज रियलिटी, वो होता है। वो हम जिन भी कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं उनमें देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल मीट्स में, हम जोनल लेवल मीट्स में भी वी गेट टू सी दैट साइड। जस्ट इमेजिन कि एक छोटे से जोन के कंपटीशन को जीतने के लिए आपको अगर डोपिंग सब्सटेंसेस का यूज़ करना पड़ रहा है, मीन्स कि कहीं ना कहीं आप केपेबल नहीं हो, and you will be wasting so much of your time, so much of your energy, and you will be reaching nowhere. क्योंकि जोनल जीतने के लिए जिसको अगर डोपिंग सब्सटेंसेस चाहिए वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक तो पहुंच ही नहीं सकता। बट children don't understand this, parents don't understand this. I would not blame the coaches, see, but हाँ वही नहीं, मैं आने वाला था कोचेस पे। एक दो कुछ वो होते हैं जो पूरे तालाब को गंदा करते हैं। क्योंकि बच्चे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक नाडा का केस आया, एंड इट्स फ्रॉम अ स्पोर्ट, वुशु या टाइकोंडो का है मेरे ख्याल से, इट्स माइनर है, वो 18 है, डोपिंग में पकड़ा गया। और सिर्फ डोपिंग में नहीं, he was found guilty of tampering with the sample. तो कोई तो है जो पीछे उसको समझा रहा है, और ये कोचेज हैं, क्योंकि आजकल फाइनेंशियल इतने हो गए हैं कि बेटा नेशनल जीत लो तो इतना पैसा कोच का, इतना पैसा स्टूडेंट का, थोड़ा इंटरनेशनल चला गया इतना पैसा कोच का, इतना पैसा स्टूडेंट का। तो कोचेज भी थोड़े बहुत, आपको लगता है कि मतलब ये ऐसे मिसगाइडेड मिसाइल्स हैं जो घूम रही हैं? जो द इनिशियल थिंग दैट आई टोल्ड यू कि वो किताब का ज्ञान फील्ड पे इम्प्लीमेंट करना और फील्ड वाले इंडिविजुअल को किताब पढ़ना, दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। सो ये कुछ ऐसे कोचेज़ हैं अगेन जो खुद इन सब्सटेंसेस को यूज़ करके एक लेवल पे पहुँचे, बट दे वर नॉट एबल टू बी सक्सेसफुल। सो अब उनके पास हो सकता है डिप्लोमा भी ना हो, उनके पास लाइसेंस भी ना हो कोचिंग कराने का, लेकिन वो कोचिंग करा रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग इम्पार्ट कर रहे हैं। सो वो वही एक दो मछलियाँ पूरे तालाब को खराब कर रही है। दे आर ब्रिंगिंग बैड नेम टू द एंटायर फ्रेटर्निटी। आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि फीमेल जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ता जा रहा है, फीमेल पार्टिसिपेशन जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, जो मेडल का रेशियो है मेन इनटू वुमेन का वो कम होता जा रहा है, मतलब वुमेन्स भी बराबरी पर हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 10 से 15% ही फीमेल स्पोर्ट्स पे है, जबकि पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, मीराबाई चानू और साक्षी मलिक, इन्होंने बराबर के रिजल्ट्स दिए। क्या आपको लगता है, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है, कि जो लाइटर वेट कैटेगरीज हैं जैसे 45, 49, रेसलिंग में भी अगर हम बात करें, फोगाट सिस्टर्स हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इसमें हमारी फीमेल को वर्ल्ड में सक्सेस मिलना ज़्यादा कंपैरेटिवली आसान है, रादर जो हम टोटली मेल डोमिनेटेड जा रहे हैं। आपके में राय जानना चाहिए। आई टोटली अग्री।
when opportunities are being provided, when the correct investments are being done, female have outshined men. That is what I said earlier. If we talk about 2016 Olympics, we only had female medalists, no male medalist, and no male medalist, कोई male medalist नहीं था. सन्नाटा था. I was there. I was a journalist. And सन्नाटा था Sports Authority of India के ऑफिस में. वो भी last days में females ने इज्जत बचाई थी. So there was no medal. So I always say this. We have this argument in the school also कभी-कभी. So boys get offended with it. कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, गर्ल्स ही करती हैं, बॉयज भी कर रहे हैं. मैंने बोला आई एम नॉट सेइंग कि बॉयज नहीं करते हैं, बट when you compare it with the opportunities, the opportunities being provided are very less, and as a result the जो results हैं they are very 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 high compared to the opportunities being provided. So yes, we can say कि we are working on this. हम थोड़ा comparatively leagues हो रही हैं. क्रिकेट में लीग्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, एंड कबड्डी में लीग्स इंट्रोड्यूस हुई हैं फॉर वुमेन पार्टिसिपेंट्स. बट अगेन वो व्यूअरशिप, उन चीज़ों के ऊपर वर्क करने में थोड़ा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तो ज़रूरत है. ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. एंड मेल डोमिनेंस को कम वो वी नीड टू वर्क ऑन द ग्रास रूट. वो उस चीज़ को ना थोड़ा अवेयरनेस की ज़्यादा प्रॉब्लम है. हाउ मेनी पीपल आर स्टिल अवेयर कि हाँ वुमेन इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. अगर हम जनरल, यू आर अ स्पोर्ट्स फॉलोअर, आई एम अ स्पोर्ट्स फॉलोअर, सो वी नो अबाउट इट. बट इफ वी टॉक टू जनरल पब्लिक अबाउट इट, नॉट मेनी ऑफ देम नो अबाउट इट. वाई? बिकॉज द अवेयरनेस इज नॉट बीइंग मेड. इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है फीमेल स्पोर्ट्स को. द मूवी जो ये क्रिकेट वाली मूवी आई थी, घूमर नहीं, वो मैथिली राज के ऊपर जो मूवी थी, मिताली राज के ऊपर जो मूवी, तो दैट इज द रियलिटी कि वुमेन क्रिकेट को रिकॉग्निशन ही नहीं मिलती है. एंड दे हैव परफॉर्म सो वेल, कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया. बट और उसी की जगह अगर मेल क्रिकेट की बात करी जाए तो कंपैरिजन नहीं है. देखिए लोगों को बुरा लग सकता है मेरी बातों से, कोई कहेंगे कि नहीं ये तो सोच ही नेगेटिव है. हम स्पोर्ट्स कोई फैन कंट्री नहीं है, हम स्पोर्ट्स फॉलोअर हैं. एग्जैक्टली. बस जहाँ झुनझुना चल रहा है चले जा रहे हैं. द काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप जो स्टेट्स लीग आ रही है, नेशनल प्लेयर्स को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती क्रिकेट के अलावा. 85 to 88% ऑफ स्पॉन्सरशिप मनी गोज टू क्रिकेट. और अभी भी मैं आपको बता दूं, ये ऑनलाइन गेमिंग बंद हुई है तो क्रिकेट से कम 1500 करोड़ रुपए चले गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग बंद हो गई है उनका. ये 1500 करोड़ क्रिकेट वापस खींच लेगा, लेकिन ये कहाँ से खींचेगा? ये ओलंपिक स्पोर्ट्स के स्पॉन्सरशिप से खींची जाएगी. तो मेरी चिंता वहाँ पे नजर आती है. सो डू यू थिंक अभी जो टाइम चल रहा है स्पोर्ट्स का, इट इज द बेस्ट टाइम फॉर फीमेल स्पोर्ट्स इन द कंट्री? और क्यों ऐसा लगता है आपको? अवेयरनेस का इशू है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस जनरेट हो रही है, क्रिएट हो रही है, एंड पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर. लोगों में फिटनेस का क्रेज इंक्रीज हो रहा है. लोगों को थोड़ा ये समझ में आने लग गया है कि फिटनेस इज इम्पोर्टेंट, इट इज अ वे ऑफ लाइफ. और लोगों को धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ रही है. तो वो एक फिटनेस जो क्रिएशन है, अवेयरनेस क्रिएशन है, जो हमारे फीमेल एथलीट्स का कंट्रीब्यूशन है, सो दैट हैज contributed to this shift mainly. कि people are now understanding this, yes, that females, and then again the contribution of Fogart sisters, wrestling का contribution, so that has played a very important role. ये जो इन movies की वजह से भी काफ़ी awareness create हुआ है लोगों में. Generally people were not aware of these achievements, but इनकी वजह से भी काफ़ी awareness create हुआ है लोगों के अंदर. अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, फ्रॉम एन एथलीट टू नाउ अ कोच, हैज द माइंडसेट चेंज, पॉलिसीज चेंज? Policies have changed a lot. Yes, they have changed a lot. Scholarships, अब हमारे टाइम पे तो there were no initiatives, no scholarship. So अब like Delhi government started with the Play and Progress scheme, Mission Excellence scheme, in which they were giving 3 lakhs and 16 lakhs to budding athletes. And Khelo India is such a great initiative wherein
training centers have been set up. Children are getting scholarship, students are getting scholarship, they are getting so many opportunities. So yes, there has been a major shift. Government has looked into it. Government is taking the step, but वो कछुआ चाल है थोड़ी सी. वन मैसेज, क्योंकि आप एक एथलीट रही हैं बहुत शानदार, और एक अब बच्चों को सिखाती भी हैं, यू आर अ वेरी गुड कोच. वन मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू दिस न्यू जनरेशन. There are no shortcuts, and no shortcuts, especially in the field of sports. And another very important message, जो चीज़ मैंने कही कि 12 साल आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि you will get a 12th pass certificate, which is the basic requirement for doing anything else. आपको डिग्री करने के लिए भी you need to be 12th pass. But investing 12 years of your into sports does not guarantee कि you will become an Olympian, you will become an international athlete. So always have an option B. जो आज की जनरेशन के साथ, हमारी जनरेशन के साथ भी ये प्रॉब्लम थी, बट यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान. यू शुड बी रेडी विद योर बैकअप प्लान कि अगर आप नेशनल, इंटरनेशनल, आप एशियन गेम नहीं जा पाते हैं, सो व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे. इतनी वास्ट फील्ड है, उसको एक्सप्लोर कीजिए. अपने पैशन को, इफ यू आर सो पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स, यू विल फाइंड अ वे टू स्टे कनेक्टेड. So use that energy in the right direction, use that the thinking in that right direction, use that passion in the right direction, and you'll do great. Every sportsman will do great because the kind of quality, the kind of learning that you're getting from sports, you don't get it anywhere from anywhere. और अगर कहते हैं कि अगर कुछ नहीं, नेशनल इंटरनेशनल कुछ नहीं खेला, तो कम से कम स्पोर्ट्स विल गारंटी यू गुड हेल्थ, एंड उससे अच्छा बड़ा गिफ्ट आप अपने आप को नहीं दे सकते. सो थैंक यू विद दिस पॉजिटिव नोट. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस एंड बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट. और हम उम्मीद करते हैं कि स्वाति जी के जीवन से और उनकी बातों से बहुत बहुत कुछ आपने सीखा होगा. खासकर एक चीज़ कि जीवन में शॉर्टकट कभी ना हुआ है, न है, न आगे भी होगा.